Hello, dear students. How are you? I think all of you fine. Dear students, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो तथा अपने संकल्प, अपने टारगेट को, जिस टारगेट को आप लेकर चल रहे हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का लक्ष्य, आपका जो गोल है, ईश्वर उसे आपको पूरा करने में मदद करे। बच्चों, ये जो शरीर है, ये शरीर नश्वर है। इस शरीर का कुछ होने वाला नहीं है बाबू। इस शरीर को एक लक्ष्य की ओर ले जाइए, हम या आप एक लक्ष्य की ओर ले जाए ताकि दुनिया हमको याद रखे। इस शरीर, जानते हैं बाबू, ये जो जानवर मर जाता है तो उसके खाल का, बोन्स जो होता है, जितने भी ऑर्गन है, उसका बॉडी ऑर्गन है, सबका कुछ ना कुछ वर्क है। बट अपना जो बॉडी ऑर्गन है, अपना बॉडी ऑर्गन है, उसको कोई मरने के बाद में, इस शरीर को मरने के बाद में, जब यहाँ आत्मा जब निकल जाते हैं हमारे शरीर से, तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी इसका संस्कार करें। बट तो हमको करना क्या है, इस जीवन में कुछ ऐसा करें ताकि दुनिया हमें याद रखे। हमारे माँ बाप का जो सपना है उसको हम पूरा करें, हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। यदि आप लक्ष्य को, यानी लक्ष्य से आप भटक जाते हैं तो इस जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबू, हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। समझा है यही जाना है, समझा है यही जाना है, हर लम्हे अनजाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, इंसान तो है मिट्टी का खिलौना। जीवन तो है एक सफर, जीवन तो है एक सफर, कब खत्म हो क्या खबर, क्या खबर। हंसना है कभी रोना है, पाना है कभी खोना है, किस्मत का तो यही फसाना है। एक पल में यह जीना है, एक पल में यह जीना है, दूजे पल मर जाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। हाँ तो बाबू, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सबों ने 10th क्लास मैथ से लिए हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? यूक्लिड विभाजन हाँ तो बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम आज का जो टॉपिक है हमारा 10th क्लास का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाबू, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है भाज्य बराबर। भाज्य क्या होता है? जिसको बांटा जाता है, कोई भी अमाउंट है उसको जिसको बांटा जाता है उसको भाज्य कहा जाता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बचपन में हमने यही पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। वही चीज आगे आकर हमको बना, आगे आकर के बन गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, ये ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बाबू, ये क्या होता है? ए होता है हमारा भाज्य और बी क्या होता है? भाजक।
और क्यू हमारा क्या होता है, भागफल, आर रिमाइंडर शेषफल होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं बाबू, इसके द्वारा हम लोग 10th क्लास में एचसीएफ, इसके मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ हम जो बता रहे, ये देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, भाज्य बराबर क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल और जोड़ शेषफल। भाजक भाजक बराबर क्या होगा बाबू, ये शेषफल माइनस में आएगा, भाज्य माइनस शेषफल, इसके साथ माइनस में ये शेषफल आएगा, अपन में क्या हो जाएगा, बटा में हमारा हो जाएगा। जब हम भाजक निकालेंगे तब भागफल, उसके बाद में होता है जब हम भागफल, भागफल इज इक्वल टू क्या होगा, बट वही भाज्य माइनस क्या हो जाएगा, शेषफल, भाग माइनस शेषफल। अब क्या होता है, हमने उस समय क्या किया था, भागफल, यहाँ भागफल निकाल रहे हैं तो अपन में क्या हो जाएगा, बट्टा में हमारा भाजक हो जाएगा। और शेषफल इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, शेषफल इज इक्वल टू हो जाएगा भाज अपन में, ये गुना में जो रहता है कौन चीज में आ जाता है, भागा में हो जाता है। जब हम पक्षांतर करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई जो होता है अदर साइड में गुना होता है, अदर साइड में जाने के बाद में वो भाग में कन्वर्ट आ जाता है, डिवाइड में कन्वर्ट आ जाता है, और डिवाइड होता है, जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो बाबू शेषफल इज इक्वल टू होता है, हाँ तो बाबू शेषफल इज इक्वल टू होता है, देखिए भाज, ये भाज है, ये भाज है, शेषफल जब हम निकालेंगे तो भाज के अपन में बटा में क्या आ जाएगा, भाजक गुने भागफल। वही चीज ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर क्या होता है, भाज्य होता है, बी बराबर भाजक होता है, क्यू बराबर भागफल होता है, आर बराबर हमारा शेषफल होता है। बट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी गुना क्यू, ए यानी भाज बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अब बी निकालना होगा, यदि हमको बी निकालना होगा तो क्या वही चीज है, ए माइनस आर होगा, अपन में बटा में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर हमको क्यू निकालना होगा तो क्या होगा, ए माइनस आर, अपन में बी हो जाएगा। देखिए बाबू, ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसके द्वारा हम करते क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, 10th क्लास जो है, 10th क्लास से हम ये एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ फॉर्म इसका जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप सभी ये जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या बाबू, अभाज्य संख्या यही होता है वैसी संख्या जिसका दो ही फैक्टर होता है, इटसेल्फ एंड वन। अभाज्य संख्या क्या होता है, स्वयं और उसके अलावा एक होता है। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या लीजिए जिसको दो ही संख्या से भाग लगे, दो संख्या से भाग लगे, यानी स्वयं से और एक से, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसी मेथड से हम क्या करते हैं, एचसीएफ यानी निकालते हैं।